दोस्तों, मैं हूं आसम मौजा और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। तो दोस्तों, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। अक्सर लड़के सवाल करते हैं कि सर हम लोग पढ़ के तो आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, वो यूज़ कहाँ पे होती है? तो आपकी जो तमाम इंजीनियरिंग है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है। चाहे अगर हम लोग टोटल सेशन इस्तेमाल करते हैं तो टोटल सेशन भी बेसिकली क्या करता है कि वो भी राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करता है, उसके मुताबिक हमें कोऑर्डिनेट लगा के देता है। तो किसी भी कोई भी आपने एरिया मालूम करना है किसी एरिया का, तो वो आप ट्रायंगुलेशन के ज़रिए आप मालूम कर सकते हो। किसी एरिया की आपने क्वांटिटी निकालनी है, वो भी आप ट्रायंगुलेशन के ज़रिए उसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ कि आपने ये समझना है कि राइट एंगल क्या है, ओब्लीक एंगल क्या है, ये इनमें फ़र्क है। कि सबसे पहले अगर आप राइट एंगल समझें तो ये भी राइट एंगल बनी हुई है। इसके जो तीनों ज़ाविये हैं, उन तीनों ज़ावियों को जो मजमूआ होगा वो होगा 180 डिग्री। राइट एंगल में और दूसरी ओब्लीक एंगल में ये फ़र्क होता है कि जो राइट एंगल में एक एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। जैसे ये है, ये पूरा 90 डिग्री का है, तो लेकिन तीनों को जो मजमूआ है वो 180 डिग्री होगा। तो जो ओब्लीक ट्रायंगल होगी उसमें ये होगा कि उसमें भी हम लोगों के तीनों जो एंगल हैं वो जमा करेंगे तो वो हमारे 180 बनेंगे। तो लेकिन उसमें 90 आपका नहीं होंगे, मुख्तलिफ एंगल हो सकते हैं। 75 का भी हो सकता है, 45 को भी हो सकता है, 37 की भी हो सकता है। तो इसमें से और उसमें ये डिफरेंस है कि ये 90 का है। तो इसके बाद क्या है कि हम लोग सबसे पहले आज जो बुनियादी चीज़ है कि हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो साइडें हैं तो हम लोग तीसरी साइड कैसे मालूम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो एंगल है और एक साइड है तो वो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन आज का जो आपका लेसन है वो है कि अगर हमारे पास दो साइडें हैं तो हम लोग तीसरी साइड कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। अभी मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये जो साइड है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये जो साइड है इसको बेस बोलते हैं, और ये जो साइड है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो हाइपोटेन्यूज है वो हम लोगों ने ढूंढना है। तो अभी इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, इसका स्क्वायर हम लोग लेंगे, यानी 25 का स्क्वायर ले लेंगे, 35 का स्क्वायर ले लेंगे, इसको अंडर रूट आंसर करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 43.011। अच्छा, तो ये दोस्तों इस सूरत में है कि अगर आप परपेंडिकुलर और आपके पास बेस है। तो अभी अगर आपके पास, मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज है और आपके पास बेस है और आपने परपेंडिकुलर निकालना है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप जो बड़ी रकम है उसको पहले हमेशा आगे रखते हैं। तो बड़ी रकम को आप आगे रखेंगे, यानी 43.011। इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का जो आपस में रिलेशन है ये प्लस का है, बाकी का आपस में माइनस का है। तो इसका स्क्वायर लेके बेस का आप स्क्वायर ले लेंगे, यानी बेस आपके पास क्या है? 35 है। तो 35 का आप स्क्वायर ले लेंगे, अंडर रूट आंसर करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25। अभी अगर आप इसमें से जो नेक्स्ट देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर है, तो अभी आपने बेस ढूंढना है। तो ये आप कैसे ढूंढेंगे? इसी तरीके से आप हाइपोटेन्यूज बड़ी रकम है इसको ऊपर रखेंगे, माइनस करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर को, यानी 43.011 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट आंसर करेंगे तो ये आपका जवाब आएगा 35। ये आपको बेस दे देगा, यानी अगर आपने बेस ढूंढना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसकी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रायंगुलेशन के एंगल वगैरह निकालने के बारे में बताऊंगा, और फिर इसमें जो प्रॉब्लम आती हैं, हम लोग एरिया कैसे मालूम करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपको बताऊंगा। अभी इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।